उस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, उसके पीछे से बंदूक उसके कंधा पर किसी और का है, ट्रेगर किसी और का है। सभा को संबोधित करें श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी। भाषण की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कहने के लिए आए? हम लोग तो सिर्फ यही कहने के लिए आए कि आप सब लोग मिलकर यहाँ से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताकर भेजने का काम किया। और आप सब लोगों का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने पहले ही से मन बनाकर रखा है कि निश्चित रूप से भारी मतों से यहाँ से जिताकर आप भेजेंगे, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं। देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत चीज पहले से कन्फर्म है। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से विवेक जी का जितना कन्फर्म है, वैसे ही अब की बार 400 से पार यह भी कन्फर्म है। और उसके साथ जब 400 के पार होना है तो बिहार में 40 में 40 कन्फर्म है। और इतनी बात जब कन्फर्म है तो भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, टूटा ठोकर यह भी कन्फर्म है। सब चीज कन्फर्म है ही, तो हम आपसे एक अलग से निवेदन करना चाहते हैं। अब एक चीज जो कन्फर्म आपको करना है वह कन्फर्म, देखिए, देश में 400 से पार हो जाए, जो कन्फर्म आप लोग बता ही रहे। 40 बिहार में पार हो जाए, 40 हो जाए, बिहार में 40 ही है, आप लोग भी कन्फर्म बता रहे हैं। विवेक जी का जीतना यहाँ से निश्चित है। जब यह भी है, आपके मतदान केंद्र पर विवेक जी कितना वोट से जीतते हैं, इसको कन्फर्म करना है आपको। सब जगह से सब ठीक हो गया और अपने मतदान केंद्र पर पिछड़ गए तो फिर आपकी जीत नहीं हुई। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए, इधर उधर घूमने का काम छोड़कर अपना मतदान केंद्र को दुरुस्त कीजिए। आपके मतदान केंद्र पर अगर 1000 वोटर हैं तो उनके बीच जाइए, अभी से 1000 मतदाताओं से मिलिए। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सब लोगों से आग्रह कीजिए ताकि अधिक से अधिक उनका मतदान नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा पाए। और यह ऐसा करने में आपको सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक एक जनता का अटूट विश्वास है। जितना काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कोई तुलना है क्या? गरीबों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए 10 वर्ष में जितना काम हुआ है, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार में जिस तरह से विकास की गंगा बही है, बह रही है, कोई कंपैरिजन है क्या? कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए लोगों के बीच जाइएगा, लोग निश्चित रूप से आपके आग्रह को स्वीकार करेंगे। हाँ, एक चीज की ओर मैं और इशारा करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ से विवेक जी की जीत तो पक्की है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ आपके बीच में, इसका पूरा प्रयास किया। कुछ गलतफहमी हो, इस बात का पूरा प्रयास किया। विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, कुछ लोग गलतफहमी में होंगे कि हमारे घर के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। भैया, आपके घर के व्यक्ति को किस लिए उम्मीदवार बनाया? वह व्यक्ति कोई अपने आप में कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, उसके पीछे से बंदूक उसके कंधा पर किसी और का है, ट्रेगर किसी और के हाथ में है। और वह जो बंदूक का ट्रेगर चलेगा, उससे कहीं न कहीं सम्राट चौधरी घायल होंगे, कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा घायल होंगे। बाकी चीज में कठिनाई नहीं होगी, जीत में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को घायल करने की साजिश है, इसको समझने का काम कीजिए। राजनीति वहां नहीं है, राजनीति काफी आगे बढ़ गई है। आगे बढ़ी हुई राजनीति को मंजिल तक पहुंचने दीजिए। बीच में कुछ लोग बाधा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साजिश को समझने का काम कीजिए। मौका आ
शायद बड़ी से बड़ी चीजें मिलेगी कि एमएलए एमपी क्या चीज है। बड़ी से बड़ी चीज मिलेगी ताकत। जिस ताकत को प्राप्त करने का अभियान आगे बढ़ चला है उसको आगे बढ़ने दीजिए। हम यहाँ उपस्थित तमाम लोगों के माध्यम से हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि बाधा मत खड़ी होने दीजिए। नुकसान सबसे ज्यादा आप ही का होगा जो लोग उनके पीछे खड़े होंगे। इसलिए चिंता इस बात की नहीं है कि विवेक जी जीते। विवेक जी को ज्यादा से ज्यादा मत मिलेगा तो भारी अंतर से जीतेंगे, यह बात ठीक है। लेकिन हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं वैसे लोग जो गलतफहमी के 1% भी शिकार होंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते कदम को मत रोकने का काम। बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। यही आग्रह मैं करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ विवेक जी डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर जी हम लोगों के अभिभावक हैं। पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं विवेक ठाकुर जी, और अभी भी एमपी तो आज की तारीख में भी विवेक ठाकुर जी हैं। मेंबर पार्लियामेंट तो आज भी है, और राज्यसभा से लोकसभा में इनको आना है, बस इतना ही अंतर करना है। वो आज भी हैं, अनुभवी हैं, कैसे काम होता है, विकास का काम, कई योजनाओं के बारे में इन्होंने नाम लिया। कैसे काम होता है भारत सरकार से, राज्य सरकार से, इनको बखूबी मालूम है। तो इनके अनुभव का भी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है कि सब लोग मिलकर के एक एक कीमती वोट विवेक ठाकुर जी के पक्ष में दीजिए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। इतना ही आग्रह करने के लिए आए थे। फिर अवसर मिलेगा, आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।